जय श्री राम। खलैनी के बाद आज हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे हैं। इस समय अगर मैं बात करूं तो काफ़ी टूरिस्ट जो यहाँ पे घूमने के लिए आते थे। मैं इस समय जाई वैली में हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह। मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की ज़रूरत है या कोई ऐसा टूरिस्ट होगा जो भद्रकाशी में आया है और जाई वैली में वो नहीं घूमा है। हर किसी को ये पता है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा एंट्री पे आप देखिए। ये एंट्री है जनाब। यहाँ से ये फॉरेस्ट ने पूरी फेंसिंग करके रखी है। अब मैं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी पूछना चाहता हूँ या टूरिज्म का कोई भी इसमें रोल है उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि जनाब फिलहाल तो आपने एंट्री पे कोई गेट रखा नहीं है। पौड़ियाँ चढ़ के टूरिस्ट को अंदर आना है। उसके बाद यहाँ अंदर आना है तो कैसे आना है? पूरी फेंसिंग आपने कर रखी। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बॉर्डर पे इस समय खड़ा हूँ। अब ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा फेंस पूरी ऊपर तक ये जो है फेंस लगी हुई है। टूरिस्ट को अगर जाना है तो पौड़ियों से चलकर ही जाना पड़ेगा। ना इन्होंने कोई गेट रखा है या दो चार जगह ऐसा एंट्री पॉइंट होता है जहां से टूरिस्ट इजिली जो है अंदर ग्राउंड में जाता और अपनी पिकनिक वगैरह या वो घूमता यहाँ पे। लेकिन इस तरह की चीजें यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। अब ये फेंसिंग करने का कारण क्या है ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता है। जिप लाइन भाई, अब ये जिप लाइन टूरिस्ट की ये जगह है, ये टूरिज्म की ये जगह है या जनाबे वाली ये फॉरेस्ट की जगह है? इनको परमिशन कैसे मिली है? किसने इनको परमिशन दी है? देखिए, ये बात मैं डीसी साहब के सामने भी रखूंगा। अगर ये लोग फॉरेस्ट लैंड पे कर सकते हैं तो काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने भद्रकाशी को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमेशा से भद्रा को उन लोगों ने एक्सप्लोर किया है, लेकिन आज वो लोग जो है अपनी इंस्टॉलमेंट भी दे नहीं पा रहे हैं। किस्त निकालनी उनके लिए काफी मुश्किल हो चुकी है। इस बारे में जो है एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा। और यहाँ के जो विधायक हैं मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि जो भी मिनिस्टर है जनाब उनसे बात करिए और असेंबली में इस मुद्दे को उठाएं। अगर कोई फॉरेस्ट का एक्ट है उसको इंप्लीमेंट कश्मीर में भी किया जाए, भद्रकाशी में भी किया जाए। पार्शियलिटी जो है जम्मू प्रोविंस के लोगों के साथ, भद्रकाशी के लोगों के साथ हम सहन नहीं करें। सबसे बड़ी चीज होती है जो बुनियादी फैसिलिटीज। सबसे पहला आपका स्वागत जाई में होता है। चिल्ला चिल्ला के हम लोग थक चुके हैं कि भैया यहाँ नेटवर्क का बहुत इशू है, यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है। उसके बारे में भी काफ़ी सारे वादे हमारे डीडीसी साहब ने किए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल लगाए जाएंगे। ये वो जगह है जहाँ पे हम देखते थे कि काफ़ी लाइटनिंग यहाँ पे रहती थी, काफ़ी टूरिस्ट का रश यहाँ पे रहता था, काफ़ी क्लाइंट्स यहाँ पे बाहर के जो टूरिस्ट यहाँ पे आते थे, यहाँ पे एंजॉय करते थे। लेकिन आज इस जगह को जो है वीरान करने में जो है कोई कोर कसर यहाँ के लीडरों ने, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, यहाँ का टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, उन्होंने किया है। अब मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि इस समय किसी को भी भद्रकाशी के किसी भी आप शख्स को पकड़ लीजिए, उसको पूछिए कि इस समय कैसा माहौल जो है जाई में होता था, कितना रश जाई में होता था, कौन सा ऐसा टूरिस्ट है जो भद्रकाशी की नाग भूमि में आया है और वो जाई नहीं गया है। एक बहुत खूबसूरत जगह जिसको हर एक इंसान जानता है, लेकिन इस जगह को इस समय जो है वीरान करके रखा। अब ये इन लोगों की क्या पॉलिसीज हैं? अभी हमारे साथ महेंद्र जी हैं जो कि लोकल यहाँ के चिंता गांव से हैं। तो इनसे भी बात करेंगे कि इस समय कैसा यहाँ होता था माहौल, कितना टूरिस्ट आता था। और जहाँ तक हम अभी तक देख पा रहे हैं कि अभी इस समय कोई टूरिस्ट यहाँ पे नहीं है। कुछ कारण लोगों के बताए जा रहे हैं, कुछ फॉरेस्ट का एक्ट बताया जा रहा है। फेंसिंग को भी मैं नीचे देख के पूरा उन्होंने फेंसिंग बंद करके रखा है। टूरिस्ट अगर अंदर जाना चाहता तो वो कैसे जाएगा? वहाँ पे उसको कोई फैसिलिटीज नहीं। अगर रात को रुकना चाहता हो, कोई टेंट्स यहाँ पे नहीं लगे हैं, कोई खाने की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। ये बुनियादी सुविधाएं जो टूरिस्ट को जो मिलनी चाहिए वो भी यहाँ पे जाई में नहीं है। और जहां तक मुझे लगा कि जाई को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश किन लोगों की है, इस पे भी हम तहकीकात में जाएंगे। फिलहाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, हम जब से ये देख रहे टूरिस्ट यहाँ 3-4 साल से बिल्कुल खत्म हो गया है। गुल्ली डंडा छतरवाला की तरह टूरिस्ट जा रहा है, न जाने क्यों है। वहाँ पे ना कुछ रहने का है। यहाँ पे तो टूरिज्म की कुछ हट्स भी हैं, लेकिन यहाँ लोग रह सकते हैं, बैठ सकते हैं। यहाँ पे अच्छी जगह रहने की भी है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं टूरिस्ट आ रहा? हम तो सोच रहे हैं कि 3-4 साल से तो हम
कुछ भी नहीं कमा रहे, बेले बैठे हैं यहाँ पे। मिंदर जी, अब कहीं ना कहीं आप ये चीज बता सकते हैं कि इसका कारण क्या, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है कि यहाँ टूरिस्ट नहीं आ रहा है, यहाँ अनदेखी टूरिज्म डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जाए, आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है सर, हम ये सुनते हैं कि जब भी जो भी टूरिस्ट आता है बाहर से, वो पूछता है गुली डंडा कहाँ है, छतरगला कहाँ है, जाई तो कोई पूछता नहीं है जाई में क्या है क्या नहीं है। यहाँ की जा रही है। मिंदर जी, अभी तक ये भी देखने में मिला, काफी सारे नौजवानों के डेलीगेशंस मेरे पास आए, मेरे से मिले, उन्होंने कहा कि हमने कैंपिंग के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए लोन जो है डिपार्टमेंट से लिए हैं, लोन बैंक से लिए हैं, और अब किस्त देना भी उनके लिए मुश्किल हो चुका। अब मैं बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को यही बोल रहा हूँ कि भैया, या तो आप बैंक वालों से बात करें, या तो भैया उनको टेंट्स लगाने की परमिशन दी जाए, क्योंकि बच्चे हमारे नौजवान, पहले नौकरियां नहीं है और ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है। अब बच्चों ने एक इनिशिएटिव लिया है, लेकिन वहां भी उनको जो है परमिशन नहीं दी जा रही। कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों को हरास करने की कोशिश की जा रही है। अगर परमिशन नहीं दी जाएगी तो वो बैंक की किस्तें कैसे पूरी करेंगे? या तो इसमें डीसी साहब देखें, इनको जो भी किस्त पड़ रही है, अगर यहाँ पे कैंपिंग के लिए ये लोन निकाला इन्होंने तो उस पे काम नहीं करने दे रहे हैं, तो वो किस्त माफ करवाइए। बिल्कुल, देखिए वही है। अब काफी दुख से मुझे कहना पड़ता है, कुछ लोगों के यहाँ माटू भी बने, सुनने में आया यहाँ कुछ लोगों के माटू बने, ना तो उनकी ये धार है ना उनकी ये जमीन है, कैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनका माटू बना देता है। अब कुछ लोगों के परमिशन भी जो है उनको नहीं मिलती, लेकिन कुछों के माटू भी बन जाते। ये एक बहुत बड़ा विषय है। मैं ये डीसी साहब से आग्रह करना चाहूंगा कि इस जाई के बारे में सोचा जाए, नहीं तो आने वाले समय में काफी दिक्कत जो है एडमिनिस्ट्रेशन को फेस करनी पड़ सकती है। अब तो ये क्लियर कर दिया कि भैया कुछ टाइम हम एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में देंगे, क्योंकि हम नहीं देख सकते अपने नौजवानों को कि वैसे ये हरास हो रहे, डिप्रेशन में हमारे बच्चे जो है जा रहे। ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। इस बारे में डीसी साहब को सोचना पड़ेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर जब पब्लिक अपने हिसाब से काम करेगी तो उसके लिए फिर एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार रहना पड़ेगा।